नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाना और स्वयं थोड़ा कुछ सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 कक्षाओं में हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया है। आज है विशेषण की बारी। तो चलिए आज विशेषण को विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानते हैं। तो जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जैसे कि हमने संज्ञा के बारे में तो पढ़ लिया है। संज्ञा संज्ञा का परिभाषा है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम का परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या आदि का बोध कराए वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में जैसे कि सीता सुंदर लड़की है। सीता सीता है ना एक संज्ञा, तो सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है। सीता की विशेषता बता रहा, तो ये हो गया सीता सुंदर लड़की है। अगला उदाहरण है मोहन के पास लाल गेंद है। कौन सी गेंद? लाल रंग की गेंद है। पर्वत बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो इसमें इन वाक्यों में सुंदर, लाल और ऊंचा विशेषण है। अब आगे हमने विशेषण तो समझ लिया, लेकिन एक और तथ्य आता है विशेष से। जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। यह तो हमें पता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह मोटा लड़का है। ठीक है, मोटा तो हमें पता है कि ये विशेषण है। ये जो लड़का है ये विशेष से हुआ, अर्थात जिसकी हम विशेषता बताते हैं वह विशेष से होता है। ठीक है, यहाँ मोटा विशेषण और लड़का विशेष से है। अब आगे हम देखेंगे विशेषण के भेद। आपने विशेषण तो अच्छे तरीके से समझ लिया ना, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या आदि का बोध कराएं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, हमने इसके उदाहरण भी देखे और विशेष्य को भी समझा। अब आगे हम विशेषण के भेद जानेंगे। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रथम है गुणवाचक विशेषण, अर्थात इसका परिभाषा है जो शब्द गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि बताएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं अच्छा, सुंदर, मीठा, काला, ऊंचा इत्यादि। ठीक है, अगर हम इन सब से वाक्य बनाएं तो ऐसे बनेगा जैसे कि अच्छा, तो वह अच्छा चित्र बनाता है। ठीक है, वह अच्छा चित्र बनाता है। ठीक है, आगे होगा सुंदर, तो यह सुंदर फूल है। और मीठा का होगा आम बहुत मीठा है। ठीक है, आप लोगों ने इतना समझ लिया। गुणवाचक विशेषण वह है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार या अवस्था आदि
बताएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण से तात्पर्य है जो शब्द किसी व्यक्ति के या वस्तु के क्रम या संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? जो शब्द किसी व्यक्ति के संख्या क्रम का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक, दो या पहला या दूसरा, इसके वाक्य बनेंगे जैसे कि कक्षा में 40 छात्र हैं, या फिर मैंने यहाँ पे उदाहरण दिए उससे बनाए तो मेरे पास एक कलम है, और फिर हो सकता है गीता कक्षा में प्रथम स्थान आई। ठीक है, ऐसे वाक्य बन सकते हैं। तो आपने यहाँ तक समझा कि संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जो शब्द संख्या या क्रम का बोध कराए, क्रम के बारे में बताए या संख्या के बारे में बताए, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे इसका तीसरा भेद जो है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण से तात्पर्य है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का व्यक्ति नहीं होगा वस्तु, जो शब्द किसी वस्तु का तौल, माप, मात्रा, परिमाप का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पे है 2 किलो, 4 मीटर, थोड़ा या अधिक। जैसे कि हम कोई भी वस्तु या चीज़ का परिमाण, उसकी मात्रा बताते हैं, और बताने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वही परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि तौल, माप, मात्रा हुआ ना। जैसे कि हम बोलेंगे, इससे वाक्य बनेगा 2 किलो, तो मुझे 2 किलो गेहूँ चाहिए, या फिर मुझे 4 मीटर कपड़ा की आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा और अधिक से भी वाक्य बनेंगे, तो आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं विशेषण का आखिरी और चौथा भेद सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तो वह होता है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे कि यह, वह, और इससे शब्द बनेंगे यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें हम संकेत कर रहे हैं ना किसी पुस्तक के तरफ, मतलब यहाँ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह, वह तो हम सर्वनाम में पढ़ा है ना, तो यहाँ वही बोला जा रहा है। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, तो पुस्तक व संज्ञा और यह, वह, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, फिर एक वह से हो सकता है वह लड़का तेज दौड़ता है। ठीक है, वह लड़का तेज दौड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो आप लोग खुद से भी इनसे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा विशेषण, विशेषण की परिभाषा, इसे समझा, उसके बाद विशेष्य को भी समझा, और विशेषण के सारे भेदों को समझा। ठीक है, विशेषण के भेद है 4: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी सीखने की दौर में हूँ, तो मैं अभी सीख रही हूँ। मुझसे कुछ त्रुटियाँ हुई हैं और होती हैं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं दिन ब दिन और प्रयास कर रही हूँ बेहतर करने का।